एक इंडस्ट्री जो मुश्किल में है। सोचिए, क्या होता है जब एक तबाही उस इंडस्ट्री पर आती है जो पहले से ही घुटनों पर टिकी हो। आज हम बात कर रहे हैं भारत के सिरेमिक हब मोरबी की, जहां कुछ ऐसा ही हो रहा है। हुआ ये कि अभी हाल ही में एक जबरदस्त तूफान ने पूरे इलाके को आप कह सकते हैं कि अपनी चपेट में ले लिया। हवाएं इतनी तेज थीं कि सब कुछ तहस-नहस हो गया और पीछे जो बचा है वो सिर्फ तबाही का मंजर है। तूफान कितना ताकतवर था, इसका अंदाजा तो इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है ना? देखिए, फैक्ट्रियों की जो मजबूत छतें थीं वो ऐसे उड़ गई जैसे कोई कागज हो, और ये जो शीट्स हैं वो या तो बस लटक रही हैं या फिर गायब ही हो चुकी हैं। जरा सोचकर देखिए, जहां हर वक्त मशीनों का शोरगुल रहता था, जहां प्रोडक्शन की हलचल थी, वहां अब एकदम, जिसे कहते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। सारी की सारी प्रोडक्शन लाइंस बंद, कामकाज पूरी तरह से ठप। लेकिन कहानी सिर्फ इस तूफान की नहीं है। ये तो बस आधा सच है। असलियत ये है कि ये इंडस्ट्री इस तूफान के आने से पहले ही एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी। तो चलिए इस पूरे संकट को जरा ठीक से समझते हैं। ये कहानी है मोरबी के सिरामिक उद्योग पर पड़ी एक डबल मार की। एक ऐसी मार जिसने इस इंडस्ट्री को सच में तोड़ कर रख दिया है। तो ये डबल मार ये है क्या आखिर? देखिए, पहली मार थी गैस संकट की। तूफान आने से कई महीने पहले से ही नेचुरल गैस की सप्लाई में दिक्कत चल रही थी। इसकी वजह से प्रोडक्शन पहले ही बहुत कम हो गया था और कई फैक्ट्रियां तो बस बंद होने वाली थी। और फिर इसके ऊपर से आई दूसरी मार, ये तूफान। इसने तो जो बची कुची कसर थी वो भी पूरी कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिजिकली तबाह किया और जो फाइनेंशियल लॉस पहले से हो रहा था उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि तूफान से पहले भी इंडस्ट्री की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस, प्रोपेन, एलपीजी, इन सब की भारी कमी थी। तो ज्यादातर प्लांट्स तो पहले से ही बंद पड़े थे। इंडस्ट्री अपनी पूरी कैपेसिटी के बहुत ही छोटे से हिस्से पर काम कर रही थी। और जाहिर है, ऐसी हालत में जब कोई झटका लगता है तो वो ज्यादा जोर से लगता है। तो चलिए अब थोड़ा ग्राउंड पर चलते हैं, देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन का फैक्ट्री मालिकों और वहां काम करने वाले लोगों पर, इंसानी और फाइनेंशियल दोनों लेवल पर क्या असर पड़ा है। जब एक फैक्ट्री का मालिक इस मलबे के बीच खड़ा होकर बस इतना ही पूछ पाता है, अब हम क्या करेंगे, तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं रह जाता। ये उस बेबसी की आवाज़ है, उस अनिश्चितता की आवाज़ है जो वहां हर कोई महसूस कर रहा है। तो अब मालिकों और मजदूरों के सामने एक पहाड़ जैसा काम है, इस पूरी तबाही से निपटना। चारों तरफ बस बर्बादी ही बर्बादी है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शुरुआत करें तो करें कहाँ से। ये जो क्लिप्स हम देख रहे हैं ये सीधे ग्राउंड जीरो की हैं। देखिए कैसे लोग इस मलबे के ढेर में से रास्ता बना रहे हैं। कोशिश बस इतनी है कि जो कुछ भी बचाया जा सकता है उसे बचा लिया जाए। लेकिन ये जो मंजर है ना, ये भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। तो सवाल उठता है कि अब आगे क्या? रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है। इस इंडस्ट्री को लगातार बने हुए इस इकोनॉमिक संकट के बीच ही दोबारा खड़ा होना है। तो रिकवरी के रास्ते में असली चैलेंज क्या है? पहली चीज तो साफ है, फैक्ट्रियों के बड़े पैमाने पर मरम्मत होनी है। लेकिन यहीं पर एक थोड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। कई मालिकों का कहना है कि तूफान से हुआ फाइनेंशियल लॉस उतना बड़ा मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके प्लांट तो गैस की कमी से पहले ही बंद थे। असल प्रॉब्लम, असली चुनौती है लेबर की। मरम्मत के लिए स्किल्ड लेबर और मेंटेनेंस वाले लोग ही नहीं मिल रहे हैं। उनकी जबरदस्त कमी है। और ये सब उस पुराने फाइनेंशियल बोझ के ऊपर से है जो गैस संकट की वजह से पहले से ही इंडस्ट्री पर लदा हुआ है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। भारत का ये जो सिरेमिक पावर हाउस है, इसका भविष्य क्या है? ये इंडस्ट्री इस दोहरी मार से कैसे उभर पाएगी? बस यही बात आने वाले समय में इसका वजूद तय करेगी।